मदीने के ताजदार गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले हमारे और तुम्हारे आकाए करीम की बारगाह बिकस्पना में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का हदिया पेश करे पड़े बाबा से बुलंद। लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मद बारिक सलातु सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सलातु सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अभी मैंने जिस आयत करीमा का पढ़ने का शर्फ हासिल किया है उसमें अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है वल अस्र, यानी ज़माने की कसम या नमाजे असर की कसम, इन्नल इंसाना लफी खुसर, बेशक सारी इंसानियत घाटे में है। हज़रात गिरामी, हमारे अंदर भी माहौल होता है कि जब भी कोई बड़ा मामला होता है तो उसके लिए कसम खाई जाती है, तो उस बात को बढ़ोतरी और मानी जाती है। तो इसी तरह रब्बे करीम भी कसम खा के इरशाद फरमाता है कि वल अस्र, यानी ज़माने की कसम या महबूब के ज़माने की कसम या नमाज असर की कसम, सारी इंसानियत घाटे में है मगर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, यानी चार कैटेगरी की ऐसी इंसान हैं, चार तरह के वो लोग हैं जो इस घाटे से निकले हुए हैं। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व ताला ने कसम खा करके इरशाद फरमाया है कि इंसानियत सारी घाटे में है मगर चार इंसान ऐसे हैं जो कामयाब और कामरान हैं। अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र करें और मौलाए करीम की बारगाह में दुआएं किया करें कि अल्लाह ताला हमें इन चार कैटेगरी, ये जो चार सिफतें हैं, उन इंसानों में से हमको बनाए। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व ताला आगे इरशाद फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू, सारे लोग घाटे में हैं मगर पहला वो इंसान है जो कामयाबी की लाइन पकड़ता है, वो शख्स है इल्लल्लज़ीना आमनू वाला, यानी जो शख्स अल्लाह की वहदानियत और रसूलुल्लाह की रिसालत का दिल से इकरार और ज़बान से इकरार करता है, यानी जिसे अपनी भाषा में हम मुसलमान कहते हैं। मुसलमान जो हैं वो इंसान एक कामयाब इंसान है, लेकिन सिर्फ नाम का मुसलमान कामयाब नहीं है। मुसलमान के कामयाब बनने के लिए भी तीन शर्तें बयान फरमाई हैं। जिस मुसलमान के अंदर तीन शर्तें पाई जाएगी वो मुसलमान कामयाब व कामरान होगा। उनमें से मुसलमान तो हो गए, मुसलमान का मतलब है ईमान लाना। ईमान कहते हैं ज़बान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना। अल्लाह एक है उसका दिल से भी इकरार करना, ज़बान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना। और उसके बाद सबसे अरफा वाला हमारे नबी मुकर्रम को खुदा का बंदा और उसका प्यारा हबीब मानना। उसके बाद जो दूसरी सिफत है, यानी इंसान के कामयाब होने की जो दूसरी सिफत है वो अमलुस्सालिहात, यानी मुसलमान बनने के बाद इंसान के लिए ये लाजिम है कि जो इंसान मुसलमान बन गया उसके लिए ये शर्त है कि वो अच्छे अमाल करें, तभी जाकर के मुसलमान कामयाब होगा। नाम के मुसलमान बनने से कोई काम नहीं चलेगा। मुसलमान हकीकी तौर पर बनना है तो वामिलुस्सालिहात वाले मुसलमान बने। वामिलुस्सालिहात का मतलब होता है कि नेक काम करे। नेक काम का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह ताला ने हम पर नमाज़ें फर्ज की उसको अदा भी करें, जो पड़ोसियों के हुकूक हैं उसको भी अदा करें, जो रिश्तेदारों के हुकूक हैं उसको भी अदा करें, भाइयों के जो हुकूक भी हैं उसको भी अदा करें, तब जाकर के हम नेकी के कामों में दाखिल होंगे। हज़रात गिरामी, और ये दो सिफतें बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया जिसके अंदर ये दो सिफतें आ गई वो भी कामयाब हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वो कामयाब हैं जिसके अंदर तीसरी ये शर्त पाई जाए वतवासौ बिल हक, यानी हमेशा सच और हक की बातें करता रहे, सच और हक की वसीयत करता रहे। जो उसको जो बोले सच बोले, झूठ ना बोले, तो वही इंसान सबसे बड़ा कामयाब और कामरान है। हज़रात गिरामी,
हक एक ऐसी चीज है जो हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई बोल ही नहीं सकता है। वो शख्स बड़ा ही खुशनसीब होता है जो हमेशा सच और हक बोला करता है। और हजरात गिरामी, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिसके अंदर ये 3 शर्तें पाई गई वो भी कामयाब हैं, लेकिन चौथी शर्त जिसके अंदर है वो सबसे आला तरीन आला दर्जे का कामयाब और कामरान शख्स है। अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है, वतवासौ बिस्सब्र, यानी जो ईमान भी ले आया, मुसलमान भी बन गया, अच्छे अमाल भी कर दिए, रिश्तेदारों के हुकूक का भी ख्याल किया, हमेशा सच बोला और सच और हक बोला, उसके बाद उस पर यह लाजिम होता है कि हमेशा सब्र करता रहे। उस पर कितनी भी मुसीबतें आए, दुनिया के अंदर कितनी भी तकलीफें आए, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला का सब्र, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सब्र की तौफीक मांगता रहे और सब्र करता रहे। कितनी भी मुसीबतें आए, पहाड़ की तरह डट कर के मुकाबला करे और सब्र करें। अगर उसको नेमतें मिले तो शुक्र करें और मुसीबतें मिले तो सब्र करें। हजरात गिरामी, मौलाए करीम की बारगाह में है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत करीम नाजिल फरमाई, सूरत पाक नाजिल फरमाई है, इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस सूरत के हमें मिस्दाक बनने की तौफीक और रौफीक अता फरमाए। मौलाए करीम की हम बारगाह के अंदर ये अरीज़ा पेश करते हैं कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद तूने हमें ईमान की लाजवाब, ईमान की दौलत हमें नसीब फरमाई। उसके बाद भी मौलाए करीम तेरा करम ये है कि तूने हमें हबीब मुकर्रम का गुलाम बनाया। और उसके बाद भी मौलाए करीम तेरी बारगाह में अर्ज है कि हमें इन तीनों बाद वाली सिफातों पर भी अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।